थोड़ी देर के लिए खामोशी से इस पोस्चर में बैठें। कोशिश करें जब भी दिन में मौका मिले इस पोस्चर में ज़रूर बैठा करें। जोड़ों में ख़ास तौर पर घुटनों में दर्द नहीं होगा। घुटनों और टखनों के दर्द से अगर बचना है तो इस पोस्चर को मेंटेन करके रखें। हर खाने के बाद 5 मिनट तक इस पोस्चर में ज़रूर बैठा करें। डाइजेशन के सिस्टम को ये पोस्चर बहुत बेहतर करता है। आंखें बंद हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। खूबसूरत माहौल है। सुबह अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है। सुबह ही 24 घंटों के अंदर वो टाइम है जिसमें इस अर्थ प्लैनेट का, इस दुनिया का एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है। किसी भी सूरत सुबह मिस मत करें। सुबह को ओपन एयर में ज़रूर आया करें। सूरज की किरणों को अपने जिस्म पर ज़रूर लिया करें। लंबे और गहरे सांस सुबह को बहुत ही ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन लेवल सुबह को बहुत हाई होता है। हर तरफ लाइफ फोर्स होती है। हर तरफ सुबह को फ्री मेडिसन होती है, फ्री मेडिसन। और पूरा निज़ाम कुदरत आपको कुछ देने के लिए, आपको हील करने के लिए तैयार होता है। याद रखिए, नेचर आपकी ज़िंदगी के मुताबिक नहीं ढलने वाली। आपको नेचर के साथ आना होगा। नेचर के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। जो भी रातों को जागेगा, सुबह को नहीं उठेगा, वो सेहतमंद नहीं हो सकता। हमें नेचर के साथ मिलना है। नेचर कभी नहीं बदलती, वो अपना सफ़र जारी रखती है। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। हमें नेचुरल होना है। हमारी लिविंग नेचुरल हो, हमारा खाना पीना नेचुरल हो। हम सुबह को नेचर के पास आए हैं। अपने आप को बिल्कुल इजी करें। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। ओके जी, दोनों हाथ सीधे ऊपर। आंख खोल लीजिए। स्ट्रेच योर हैंड्स अप, ऊपर जी। और इलाइन कीजिए बॉडी को। अपना जॉ थोड़ा स्ट्रेच करें और हाथों को लॉक लगाइए। दोनों हाथ ऊपर। हाथों को अब नीचे से देखिए, ये देखिए। ओके, राइट साइड पे टर्न कीजिए और वापस। अच्छा, नो ब्रीथ इन। लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए। यस, वापस। दोनों हाथ नीचे ले आइए। छोटे छोटे जानवरों को भी पता है कि जिस्म को कैसे खोलना है। एक चिड़िया झुरझुरी लेती है, बिल्ली बॉडी को स्ट्रेच करती है, शेर, कुत्ता, घोड़ा, पूरा निज़ाम कुदरत
उनके अंदर बिल्ड इन प्रोग्राम है अपने आप को फिट करने का, सेहतमंद करने का। हमारे अंदर भी वो बिल्ड इन प्रोग्राम है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। हम थोड़े अपने आप को कुछ बहुत ही कोई अलग मखलूक समझते हैं। यही गलती है इंसान की। नो, हम भी इसी नेचर का हिस्सा हैं। मत अपने आप को कोई अलग से मखलूक समझें, हम इसी नेचर का हिस्सा हैं। जिस तरह इस पौधे को, इस फूल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, मेरे जिस्म को भी ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, हवा, पानी बिल्कुल वैसे ही चाहिए। नाउ रिलैक्स अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ फिर ऊपर जी। आप जॉ स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा जॉ स्ट्रेच करें। अब लेफ्ट हाथ अपना पीछे ले जाएं और राइट हाथ से अपने पिछले हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाली एल्बो को भी आपने बैक पे पुश करना है। ब्रीद इन के साथ सांस लीजिए, ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। इस पोस्चर को मेंटेन करें। ना दिल का मसला रहेगा, ना फेफड़ों का। एज़दमा, चेस्ट की तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट कैंसर और एज़दमा, चेस्ट की तमाम प्रॉब्लम्स, दिल के मसाइल के लिए ये कमाल पोस्चर है। इसको मेंटेन करें। अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ऊपर से एल्बो बैक पे पुश कीजिए, ब्रीद आउट। अगेन दोनों हाथ ऊपर, अप, स्ट्रेच, स्ट्रेट अप और आप। अब राइट हाथ पीछे ले जाए, पीछे से हाथ ऊपर की तरफ पुश करें और ऊपर वाले हाथ से पीछे वाले हाथ को ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें दोनों हाथों से, दोनों हाथ। नाउ ब्रीथ इन, एल्बो बैक पे पुश हो तो ये स्ट्रेच होगी, सीना खुलेगा, ब्रीथ आउट। अगेन डीप ब्रीथ इन, फेस अप करें, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ घुटनों पे ले आइए। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तपें, दर्द में से गुजरें। ये मेडिसन, ये मेडिकल साइंस, ये आपको दर्दों से बचाना चाहती है। जो दर्दों से बचा वो ज़िंदगी की सच्ची खुशी और सेहत से भी महरूम रहेगा। नहीं मिलने वाली खुशी उसको। दर्द के बाद ही, दर्द के आगे ही सुख छुपा है, सेहत छुपी है। दर्दों को कभी मत भगाएं, दर्दों से मत भागें। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंगबी। सख्त कोशी, हार्ड वर्कआउट से ही जिंदगी के अंदर एक मिठास आती है। तलखे जिंदगानी अंगबी। नाउ अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग घुटनों पर आ जाएंगे, अप ऑन योर नीज। माशाल्लाह। अपनी टोज पे वजन डालिए, ये पीछे बैठ जाए अपनी टोज पे। दोनों हाथ घुटनों पे, सारा वजन पीछे अपनी पाँव की उंगलियों पे, और शिफ्ट कर दें वेट। ये वो पोस्चर है जो सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी को लाइट कर देता है, स्ट्रेच आती है, क्योंकि आपकी इन पाँव की उंगलियों के अंदर ही सारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट हैं। और वज़न डालिए। ओके जी, सीधा ऊपर घुटनों पर आ जाएंगे, आप ऑन योर नीज। दोनों हाथ, अब पाँव उल्टे कर लें पीछे से, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक वो बेंडिंग, स्ट्रेच और आप।
माशाल्लाह बेहतर। वंस अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। और ये वाह 3 बार। ये पूरा पेट का एरिया स्ट्रेच होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। और ये ओके वापस और सामने आ जाइए, दोनों हाथ 4 पे ले आए। मेरे भाइयों, एक ही तरीका इलाज आपको पता है, पूरी दुनिया के अंदर मेडिसन 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 ही राज कर रही हैं। इसलिए नहीं कि मेडिसन आपका इलाज करती हैं, इसलिए कि मेडिसन की मार्केटिंग बहुत है। इसलिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बड़े बड़े इदारे, उनकी अजारादारी है। मेडिसन से आपको कभी भी किसी भी सूरत पक्का इलाज नहीं मिलने वाला जब तक आप बॉडी को मूव नहीं करेंगे। आपको ठीक होना पड़ेगा खुद। ये एक्सरसाइज जो भी हम करने जा रहे हैं, ये डिप्रेशन वाले मरीजों के लिए ख़ास तौर पे। बॉडी पे जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉडी फ्रीज हो जाती है, स्पाइन हार्ड हो जाती है। आए, अपने आप को लचकदार बनाएं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार 9 10। Now right to left 1 2 3 4 5 10 बार 6 7 8 9 1 more 10। थोड़ी देर बैठ जाएंगे। नाउ फील योर बॉडी। जो काम करें ध्यान से करें, तवज्जो से करें। आंखें बंद कीजिए। एनर्जी को कहीं से लाना नहीं पड़ता, एनर्जी को सिर्फ एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे पानी जम के बर्फ़ बन जाए तो पानी को लाना नहीं पड़ता, सिर्फ उसी बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है। सेम ऐसे हमारी बॉडी फ्रीज हो गई, हार्ड हो गई, कंधे जकड़े गए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर स्पाइन ब्लॉक हो जाती है, स्पाइन बिल्कुल हार्ड हो जाती है। आप अपनी स्पाइन को लचकदार बना के रखें, एनर्जी का फ्लो जारी रहेगा और बीमारी नहीं होगी। बीमारी कब आती है? सिटिंग पोस्चर से, लगातार नेगेटिव थॉट से, लगातार परेशानी, लगातार जहन के अंदर कोई ऐसा ख्याल चलना, उसने ऐसा किया था, क्यों किया था, ये वो, उससे आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, फाइलें ओवर हो जाती हैं, डाटा बढ़ जाता है और फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के आसपास जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो सब ब्लॉक, और फिर आप बेड पे चले जाते हैं। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। बार बार आपसे कह रहा हूँ, मूवमेंट, मूवमेंट एंड मूवमेंट। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ वंस अगेन 4 पे आएंगे। यह 4 पे आना जी। राइट लेग बैक से आप देखिए, फेस आगे से आप करें, जुआ थोड़ा खोलें, मेक श्योर करें कि सर के अंदर तक आपका जबड़ा स्ट्रेच ला रहा है। आंखें स्ट्रेच करें, पीछे से लेग ऊपर, राइट साइड से घूम के राइट पाँव को देखिए जी, राइट साइड से घूमना है। और अब राइट लेग को राइट साइड पे ही शोल्डर लेवल पे ले आइए। ये देखिए, राइट लेग को राइट साइड पे शोल्डर लेवल पे, और ऊपर लोगों का शोल्डर लेवल तो क्या
ये एल्बो लेवल भी नहीं है। और अब यहीं से मेरी तरफ देखिए, राइट लेग को ऊपर से लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पे पाँव नीचे लगाएंगे, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, और पीछे गर्दन पीछे, पूरी चेस्ट स्ट्रेच हो, और ब्यूटीफुल पोस्चर, और जरा स्ट्रेच करें एंड वापस, रुकेंगे नहीं। नो लेफ्ट लेग बैक से आप, लेफ्ट लेग बैक से आप देख सकते हैं। और आप अब लेफ्ट शोल्डर से बैक पे पीछे देखिए, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे ले आइए, घुटना स्ट्रेट है। अब लेफ्ट लेग ऊपर से राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट हैंड को फ्री करें ऊपर और स्ट्रेच कर दें। यस, और कमान, यस, ओके। वाप थोड़ी देर बैठिए, अपनी बॉडी को फील करें क्या हालत है। नाउ जस्ट फील योर बॉडी। आँख खोलिए। एक छोटी सी कहानी याद आई, एक फर्जी सी कहानी है लेकिन इसमें बड़ा सबक है। एक दिन झूठ और सच का आपस में उनकी मुलाकात हो गई। झूठ और सच दोनों मिल गए। तो झूठ कहता है मैं सच्चा हूं और सच कहता है मैं सच्चा हूं। सच तो सच्चा था ही, अब झूठ जो है वो कहता है नहीं नहीं मैं ही सच्चा हूं। तो उन दोनों ने कहा कि अच्छा कैसे साबित किया जाए कि कौन सच्चा है। पास ही कोई कुआं था, उन्होंने कहा दोनों इसमें छलांग लगाते हैं, जो लंबी देर तक रहेगा वो सच्चा, जो जल्दी बाहर निकल आएगा वो झूठा। अब दोनों ने उसमें छलांग लगाई, कपड़े उन्होंने बाहर रखे कुएं के बाहर। तो दोनों ने छलांग लगाई। अब झूठे को तो पता था मैं झूठ हूं और सच को पता था मैं सच हूं। जब दोनों ने छलांग लगाई तो झूठ जल्दी जल्दी बाहर निकला, क्योंकि उसको तो पता था मैं झूठा हूं, और जो सच्चा था वो नीचे कुएं के अंदर छलांग लगा के अंदर ही चला गया, और झूठ ने जल्दी जल्दी बाहर निकला और सच के कपड़े पहने और वो दुनिया में घूमने लगा। और सच अभी तक जो है वो उधर डुबकी लगाए हुए अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, और झूठ दुनिया के अंदर मौजें कर रहा है। मैंने ये बात क्यों की, मैंने मेडिसन के ऊपर बात कर रहा हूँ, और ये मैं शुरू से करता आ रहा हूँ पिछले 20 सालों से। सारा तरीका इलाज झूठ है, ये मेडिसन का, ये बिजनेस है। आपसे कहता हूँ नेचर से बड़ा कोई इलाज नहीं है। और झूठ इस तरह फैल गया है दुनिया के अंदर, सच के कपड़े पहनकर, सच के कपड़े पहनकर। कुदरत से बड़ा कोई सच नहीं है, याद रखिए। सारी मेडिसन, सारे तरीका इलाज आपको सुलाते हैं, आपको बेहोश करते हैं। नेचर कहती है नो, दर्द में से गुजरो। और जो माएँ, मुझे ये बात मैंने क्यों याद की, ये क्यों आपको सुनाई, बच्चे गैर कुदरती तरीके से पैदा हो रहे हैं। 70% 80% बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं। कितना गैर कुदरती निज़ाम है। नेचुरल, अच्छा जो माँ सही तरह नेचुरल अंदाज से बच्चे को पैदा नहीं करती, वो ठीक तरह से माँ भी नहीं बन पाती, उसके अंदर कई फॉल्ट रह जाते हैं। ये रिसर्च है। इसलिए कोशिश करें, हमारी जो बेटियां हैं घरों के अंदर, हमारी बहुएं, हमारी बहनें, उनको नेचर के पास लाएं, वॉक जारी रहे और थोड़ी हरकत जारी रहे। तो ये सिस्टम, हम भी पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने, हमारी माँओं ने भी हमें पैदा किया नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल लिविंग की तरफ आ जाएं। आपने अपनी बीमारी को भी नेचुरल तरीके से हील करना है। लेकिन अब सच को बाहर निकलना चाहिए। अब सच को थोड़ा पता चल जाए कि भाई इतनी देर हो गई है। सच को ये भी एहसास हो जाए कि झूठ इतनी देर नहीं रुक सकता, और झूठ नहीं रुक सकता। इंशाल्लाह आ जाए वापस। नो अगेन, राइट लेग बैक से आप फेस आगे से आप, नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट हाथ सामने और जुआ स्ट्रेच कीजिए, और अब लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए। होल्ड योर राइट फुट विद योर लेफ्ट हैंड, बैक पे स्ट्रेच, फेस अप, और आप लेफ्ट साइड से घूम के अपने राइट पाँव को देखेंगे एंड वापस। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप राइट हाथ सामने ले जाइए, राइट हाथ पीछे ले जाइए। होल्ड योर लेफ्ट फुट विद योर राइट हैंड एंड स्ट्रेच। ये देखिए,
बैक से ऊपर स्ट्रेच करें, फेस अप और अप और अप और अप, यस, ओके, वापस। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, फिर घुटनों पे आएंगे और राइट मुंह को उठा के आगे ले जाएंगे, स्टेप फॉरवर्ड यू राइट फुट, दोनों हाथ यहाँ स्लोली डाउन, स्ट्रेच करें। ये पोस्चर इस अंदाज से डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वी आर मोर एनर्जी बीइंग। दोस्तों ये लफ्ज़ याद रखिएगा जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है, वी आर एनर्जी बीइंग। पूरी कायनात एनर्जी है, लेकिन कोई और मखलूक, कोई दरख्त, कोई परिंदा, कोई जानवर उस एनर्जी को तजर्बा नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। तो बॉडी के अंदर जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो उसी का नाम बीमारी है। तो इन पोस्चर से आप अपने एनर्जी चैनल्स को वापस एक्टिव कर सकते हो। अब दोनों हाथ ऊपर यहीं से, और जॉ स्ट्रेच कीजिए और ऊपर से पीछे जाइए, दोनों हाथ सामने ले आइए, देखिए सामने, फेस अप, फेस अप, पीछे वाला घुटना देखिए ज़मीन पे है, पाँव सीधा है। फिर मेरी बात सुन लीजिए, यू आर मोर एनर्जी बीइंग, और आप फ्रीज हो गए हो, जिस तरह पानी जम के बर्फ़ बन जाता है। अहसन तकवीम लक़द खलक़नल इंसाना, खुदा ने आपको स्ट्रेसफुल नहीं बनाया, खुदा ने आपको बीमार नहीं बनाया, खुदा ने आपको दुखी नहीं बनाया। याद रखिए, क्यों नहीं बात ये समझ में आ रही? खुदा ने आपको प्यारा बनाया। अहसन तकवीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तकवीम। वापस अपनी उसी हालत को हमें पाना है, उसी खोई हुई हालत को। दरमियान में से नीचे, फेस अप, लेफ्ट हाथ नीचे, नो राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, ऊपर, राइट हाथ को देखिए लेफ्ट हाथ पे वजन डालते हुए, ओके, वापस जाएंगे। अब जी यहाँ से दोनों हाथ फिर ऊपर, ये देखिए, और अब वापस। नाउ स्विच योर लेग, राइट लेग पीछे जाए, लेफ्ट लेग आगे आए, दोनों हाथ यहाँ स्लोली स्लोली नीचे, फेस अप, फेस अप, और नीचे जाइए। अब दोनों हाथ ऊपर और ऊपर, दोनों हाथ सामने, राइट हाथ पे वजन डालते हुए, नो लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, और ऊपर स्ट्रेच, वापस, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर, ये देखिए ऊपर, और स्ट्रेच करें। ऊपर से बैक पे जाना होगा, आगे वाला घुटना बेंड कीजिए, बेंड योर फ्रंट नी, ओके, वापस। एक बार चाइल्ड पोस्चर में आइए, दोनों हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पीछे से टोज लगाइए नीचे, और जॉ थोड़ा स्ट्रेच करें। यहाँ से स्वीप करते हुए आपने आना है कोबरा में, पीछे से पाँव स्ट्रेट कर लेंगे, लेग स्ट्रेट कर देंगे, ब्रीथ इन अप इन कोबरा, ये देखिए, लेग स्ट्रेट कर दीजिए और पूरी बॉडी आगे से ऊपर उठे, और या फेस अप, और राइट से पीछे देखिए, लेफ्ट से पीछे देखिए, वापस चाइल्ड पोस्चर। ये जॉ स्ट्रेच करें, आंखें खोली, यहाँ पे जबड़ा भरपूर स्ट्रेच करें, ऊपर वाले होंठ को खींचिए नीचे, चेहरे की एक्सरसाइज करें, लेफ्ट राइट फेस को मूव करें, जबड़े को मूव करें। यह आप पीछे से घुटने बेंड करेंगे, आगे से उठेंगे, कोबरा वाली पोजीशन, लेकिन घुटने बेंड, इसको स्वान पोस्चर कहते हैं। ब्रीथ इन अप इन स्वान पोस्चर। ये देखिए जी, लेग्स को फोल्ड किया, लेफ्ट से देखिए घूम के, फोल आगे से उठिए, राइट से देखिए घूम के, और ओके, पाँव पीछे लगाएंगे, एंड नो गो फॉर डाउन। अपर बैक जाए डाउन, होल्ड एयर, भरपूर तरीके से डाउन, भरपूर तरीके से इस पोस्चर को करें, बहुत कमाल पोस्चर है। अपर बैक जाए डाउन, और ये पोस्चर मेंटेन करें, थोड़ी देर रुकें डाउनवर्ड फेसिंग में। अपर बैक, वही साहब ज़रा अपर बैक लोगों की ठीक कराएं प्लीज़, उठ के, और पीछे जॉ स्ट्रेच करें, कम ऑन, ओके, नो ब्रीथ इन अपवर्ड। घुटने ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए, फेस अप करें, फेस अप, घुटने ज़मीन पे ना लगें। राइट से घूम के पीछे देखिए,
लेफ्ट से घूम के पीछे देखिए, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। और पीछे। अब राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखेंगे, ये देखिए। गुड। फेस आप कीजिए और फेस आप दरमियान में से जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा है। नाउ राइट हाथ देखिए सामने से ऊपर जाएगा, ये ऊपर सामने से ऊपर लेकर। ओ ब्यूटीफुल पोस्चर। होल्ड हियर। अब यहीं से राइट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, ये देखिए। यस, पीछे और जरा स्ट्रेच कर दें। वंडरफुल, आप हो ही वंडरफुल। और पीछे देखिए इब्राहिम साहब, हाथ को देखिए सर। यस, और स्ट्रेच करें, खोलें जिस्म, कम ऑन एंड वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग अगेन। हो पूरी जिंदगी ने, झूठ ने, इस पूरे निज़ाम ज़िंदगी ने हमें फ्रीज कर दिया है। हमें वापस खोलना है अपने आप को। हम होश आ गई हमें खोलना है अपने आप को नेचुरल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल और करम हमारे साथ है। नाउ लेफ्ट पाँव को उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर रखेंगे, ये देखिए। थोड़ा पाँव बाहर रखिए, फेस आप कीजिए, सामने से हाथ ऊपर जाएगा। ब्रीद इन, ऊपर और ऊपर से बैक पे जाए और पीछे, और यहाँ पे एक बार ब्रीद इन करें, फिर ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद आउट। अब यहीं से लेफ्ट साइड पे पीछे जाएगा हाथ, ये देखिए। टर्न कीजिए, थोड़ा मुस्कुरा भी लें और पीछे आ जाए। ब्रीद इन कीजिए, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, वापस डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, और जॉ स्ट्रेच करें, आंखें खोलिए, और अपर बैक पे स्ट्रेच आने दें। आहिस्ता आहिस्ता इस पोस्चर को मेंटेन करें, होल्ड करें, कोई जल्दी नहीं है। हमें को गिनती पूरी नहीं करनी होती, हमें प्रॉपरली पोस्चर को खोलना होता है। एड़ियाँ पीछे लगाने की कोशिश करें। अब सब लोग अपने घुटनों को बेंड कर लें, ये देखिए, और फिर इस पोस्चर को ये स्ट्रेच करें, घुटनों को बेंड करके, ताकि और स्ट्रेच आ पाए, यहाँ तक कि आपका नाक नीचे लगने लगे मैट को, ये देखिए, माथा नीचे लगने लगे। ये ओके, ब्रीद इन अपवर्ड अगेन, ये देखिए अपवर्ड। वाह, राइट साइड से फिर देखिए, लेफ्ट साइड से फिर देखिए, और नीचे लेट जाए। ओके जी, अपना राइट घुटना फोल्ड करते हुए राइट साइड पे ऊपर की तरफ लेकर आए, ये देखिए जी। बड़ा कमाल पोस्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्चर। दरमियान वाला हिस्सा जितना नीचे जाए उतना अच्छा। आपकी हिप्स ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ कोबरा वाली पोजीशन में। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप। आप जी, आप ऊपर उठिए जी, राइट साइड से घूम के पीछे देखें, हो, और घूम के देखिए, राइट साइड से घूम के पीछे देखिए, एंड नाउ स्लोली अपना लेफ्ट घुटना पीछे से फोल्ड करें। फोल्ड योर लेफ्ट नी, बैक से देखना पीछे ही है, अपने लेफ्ट पाँव को देखने की कोशिश करें जी। नज़र आ रहा है लेफ्ट पाँव, और घुमाइए अपनी तरफ। अब अपने लेफ्ट पाँव को अपने राइट पाँव के तलवे के साथ मिलाएंगे, ये देखिए जी, ये राइट पाँव के तलवे के साथ मिल गया। मिलाइए थोड़ी देर के लिए, एंड वापस। अब वापस जब गए हैं तो आपने अपने लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ लगाना, ये देखिए, ये रहा। ओह, लगाइए ना ज़रा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ, लगेगा। ओके, वापस। लेफ्ट घुटना फोल्ड करते हुए ऊपर, ब्रीद इन अप इन कोबरा अगेन, ये देखिए, फेस अप, और आप लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखिए, राइट घुटना फोल्ड, बेंड योर राइट नी, अपनी तरफ दबाइए उसको, स्लो,
अब राइट पाँव के तलवे को लेफ़्ट पाँव के साथ मिलाएंगे, देख सकते हैं, फेस अप। बस वापस आइए, अब राइट पाँव को राइट साइड पे जाने दीजिए नीचे, लेफ़्ट घुटना थोड़ा सा उठ जाएगा और ओके वापस। दोनों घुटने ये मेरी तरफ देखिए, देखिए राइट घुटना राइट साइड पे है, लेफ़्ट घुटना लेफ़्ट साइड पे, जितना हो सकता है दोनों घुटने वाइड हैं। ये जो आपका पेल्विस एरिया है, दरमियान वाला एरिया, ये इसकी एक्सरसाइज है दोस्तों। कमाल वर्कआउट है ये जो भी आप करने जा रहे हैं। ये एरिया जिसका जितना ऊपर उठा हुआ है वो इस एरिया की बीमारी में जा सकता है, कमर दर्द हो सकता है, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और इस तरह के रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये एक पोस्चर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करेगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो प्रॉब्लम को नहीं आने देगा। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप, ब्रीथ इन। ये देखिए जी, वाह, दोनों पाँव देखिए बाहर की तरफ हैं और फेस अप, राइट साइड से घूम के देखिए। फ्रॉग पोस्चर है, आपने मेंढक को देखा होगा, उसके पाँव पीछे से इस तरह फैले होते हैं। राइट साइड से घूम के अपने पाँव देखिए, लेफ्ट साइड से घूम के अपने पाँव देखिए, फेस आप करें। ये देखिए जी, दरमियान में से कमर मैक्सिमम नीचे, ब्रीथ इन एंड आप, ये देखिए यार, थोड़ा सा आगे आइए, ये देखिए आगे आइए, आगे आइए, स्ट्रेच बढ़ेगी, पाँव खोलिए। आप पाँव खोल के पाँव के ऊपर रखते हुए डाउन, गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग। नो ब्रीथ इन अपवर्ड, 1 2 3, पाँव खुले हैं, 4 5, 10 तक जाएंगे, 6 7 8 9, 1 मोर, 10, और अपनी जगह पे लेट जाएंगे। इन सारी एक्सरसाइजेज का एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने वजूद को नरम कर पाएं। सुबह को इसलिए आपको ओपन एयर में बुलाया जाता है क्योंकि सुबह को सूरज निकल रहा होता है, ओजोन लिबरेट हो रहा होता है, ऑक्सीजन का ख़जाना कुदरत ने खोल दिया होता है, शिफा और तंदुरुस्ती फ्री, बिल्कुल टोटल फ्री कुदरत आपको देने को तैयार होती है। इस कायनात के अजीम डॉक्टर, अजीम हकीम सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर हाज़िर होते हैं सुबह को, लेकिन हमें भी तो उनके हवाले होना चाहिए। भले ही जितना अच्छा डॉक्टर हो, अच्छी मेडिसन हो, अगर मरीज़ ही तैयार नहीं है इलाज करवाने के लिए तो डॉक्टर क्या करेगा। आज का इंसान नेचर के पास आ ही नहीं रहा। डॉक्टर मौजूद है, मेडिसन मौजूद है, लेकिन मरीज़ भागा है, मरीज़ टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। आए, आज हम नेचर के पास आए हैं तो पूरी तरह नेचर के पास आ जाएं, पूरी तरह। आंखें बंद हैं, अब मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, अब ख़ुद को हवाले कर दें, ये सर भी हवाले कर दें। ये सर आपका नहीं है, ये नेचर का है। आप तो इसमें रह रहे हैं, कल को छोड़ ही देंगे। ये किराए का घर है आपका जिस्म। जब तक हैं तो बेहतर अंदाज से रहें। आएँ, नेचर के हवाले करें। देखिए नेचर कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका इलाज करती है। खुद ज़रा निकल के देखें, इसको छोड़ के देखें। कल को मौत के वक़्त भी तो जिस्म को छोड़ ही देना है आपने। जीते जी एक बार छोड़ के देखें, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी का पता चल जाएगा। मैं अपने सर को छोड़ता हूँ, घबराएं नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं।
बिल्कुल इजी छोड़ के अपने आप को बैठें। मैं अपने सर को नेचर के हवाले कर रहा हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं, सर में से निकल जाएं। ये सर नेचर का है, ये कुदरत का दिया हुआ है। इसी वजूद में 4 चीज़ें हैं, अरबा अनासर, आग, हवा, पानी और मिट्टी। और आप क्या हो? आप ना आग हो, आप ना हवा हो, ना पानी हो, ना मिट्टी हो। इस आग, हवा और पानी के आग, हवा, पानी और मिट्टी के मटेरियल से बने हुए घर में रहने वाले आप हो। आप एक एनर्जी हो। आप अल्लाह नूर समावात वल अर्द, आप यूनिवर्सल फोर्स का हिस्सा हो। तो इस आग, हवा और पानी के मिट्टी के घर को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूँ। मैं इस सर से बाहर निकलता हूँ। आई एम सरेंडरिंग। मैं हवाले कर रहा हूँ, हवाले कर रहा हूँ इस सर को नेचर के। सारी ज़िंदगी मैंने इसको यूज़ किया, इसको पकड़े रखा, इसमें उलझा रहा, इसके साथ चिमटा रहा, तो क्या मिला? दुख, दुख और दुख। छोड़ के देखें, मैं आपके पास बैठा हूँ, मैंने इसको छोड़ के देखा है। मैं इससे बाहर निकल के वापस आया हूँ। मैंने ज़िंदगी की एक और ही हालत जानी है। छोड़ के देखिए अपने सर को। मैं सर से निकल रहा हूँ। इस खिते का दरवेश सुल्तान बाहू क्या कहता है? कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ। भरोसा करें, आशिक बने, इस सर को हवाले करें कुदरत के, रब के हवाले करें। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ। मरण तो पहले मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हूँ। एक तो मौत के वक़्त इस जिस्म को लोग छोड़ते हैं, दरवेश मौत से पहले इस जिस्म को छोड़ देता है। मरण तो पहले वो मर जाता है। ऊतु कबलन दमूतु, ऊतु कबलन तमूतु, डाई बिफोर डेथ। सो नाउ आई एम लीविंग दिस हेड। मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। चेहरे से बाहर हो जाएं, हेड से बाहर हो जाएं, कंधों को छोड़ दें, छोड़ दें, सीने को छोड़ दें। मतलब जैसे आपने मुट्ठी में कोई चीज़ पकड़ी है तो वो पकड़ी हुई है, मुट्ठी की जस्ट आपको ग्रिप लूज करनी होती है। कोई बड़ा मेथड नहीं है। मुट्ठी की ग्रिप लूज करेंगे तो मुट्ठी में पकड़ी हुई चीज़ छूट जाएगी। ऐसे ही आप एक एनर्जी हो, उस एनर्जी ने सीने को भी जकड़ा है, सीना छोड़ दें। मैं सीने को, मैं एनर्जी हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एनर्जी हूँ। एक एक सेल को जो मुतहर्रक रखे है। मैं दिल में भी हूँ, मैं कंधों में भी हूँ, मैं एक पावर हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। आपने देखा होगा जब बंदा मरता है तो वो तड़पता है, वाइब्रेट करता है, उसका अंग अंग एक बार हिल जाता है, क्योंकि वो एनर्जी इस जिस्म से निकल रही होती है। आएँ होश के साथ इस जिस्म से निकलें। मौत के वक़्त बेहोशी के साथ निकलना पड़ता है, अभी होश के साथ। आई एम लीविंग माई बॉडी। मैं चेस्ट को छोड़ रहा हूँ, मैं चेस्ट को छोड़ रहा हूँ। मैं दिल और फेफड़ों को कल को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर क्या मज़ा, फिर क्या मज़ा जो चीज़ हमसे ज़बरदस्ती छीन के ले ली जाए। मज़ा तो तब है। ये ले, मैं अभी छोड़ रहा हूँ। वापस आ जाएंगे। और जब मज़े की बात है, जिसे होश के साथ छोड़ा जाता है उसमें वापस आया जा सकता है, लेकिन जो छुड़ाया जाता है फिर उसमें आप वापस नहीं आते। सो नाउ रिलैक्स योर बॉडी। पेट भी ढीला छोड़ दें, अपर और लोअर बैक को भी ढीला छोड़ दें।
थाइज, लेग्स को रिलैक्स छोड़ दें। ये रिलैक्सेशन का लफ्ज़ बहुत छोटा है। रिलैक्सेशन उस तजर्बे को डिफ़ाइन नहीं कर सकती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपने घुटनों, पिंडलियों को भी इजी कर दें। अभी आप अपने जिस्म से 5 फुट ऊपर चले जाएं, 5 फुट ऊपर, और अपने जिस्म को नीचे लेटा हुआ देखें। कभी तो ला जिस्म हो जाएं, कभी तो ला वजूद का तजर्बा करें। हिक ला वजूद वजूद हा साडा, हिक ला मकान मकान हा साडा। आज ला मकान हो जाएं, आज बॉडी लेस हो जाएं। आज मैं जिस्म से बाहर हूँ, ये जिस्म मेरा नीचे है। मैं जिस्म के मर जाने से नहीं मरता, मैं कायम और दाइम रहता हूँ। मैं कायम और दाइम था, आप अज़ली और अबदी हैं। आपकी रूह न जाने कितने अरबों खरबों साल पुरानी है। मैं जिस्म से ऊपर हूँ, मैं बॉडी लेस हूँ। मैं जिस्म से बाहर हूँ, मैं जिस्म को नीचे लेटा हुआ देख रहा हूँ। अभी 100 फुट ऊपर चले जाएं। अपना ही जिस्म नहीं, अब इस ग्राउंड में जितने लोग हैं उन सभी लोगों को भी आप देखिए। ये तो आपको 100 फुट ऊपर कह रहा हूँ, आप 1000 किलोमीटर भी, लाख किलोमीटर भी, चांद और सूरज से आगे भी आप जा सकते हैं। 100 फुट ऊपर चले जाएं और ऊपर जाके इस पूरे लॉन में लेटे हुए लोगों को देखिए। मैं ला जिस्म हूँ, मैं बॉडी लेस हालत में हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक शऊर हूँ, मैं होश हूँ। मैं ऊपर से, अंदर की आँख से, मैं ऊपर से 100 फुट से नीचे सभी लोगों को लेटा हुआ देख रहा हूँ। ये चश्मे दिल है, ये अंदर की आँख है। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं अपनी बॉडी में, वापस आ जाएं अपने इसी वजूद में। कभी निकलेंगे, कभी वापस आएंगे। मज़ा तो तब है ना, ये क्या बात हुई, पक्का एक बार निकल गए तो निकल गए। कभी कभी रात को लेटे तो वजूद से निकल जाएं, फिर वापस आ जाएं। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लेस होने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिस्म को छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, इसको फॉलो करेंगे तो बाकी बातें खुद ब खुद समझ में आना शुरू होंगी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी आपस में अच्छी तरह। अपने चेहरे पे दोनों हाथों को आराम से फेर लें और राइट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मैं हूं आपका लाइफ कोच योगी हैदर। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल योगा पाकिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।